नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में चल रहे हैं। वक्रीय हुए, फिर मार्गी हुए, वक्रीय होकर मिथुन राशि में चले गए, मार्गी होकर फिर कर्क राशि में आ गए। वर्तमान में ये पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह को हम जानते हैं हमारी जन्म कुंडली में लिखे हुए एक शब्द के माध्यम से, लेकिन आने वाले दिनों में इस सारे संसार के सामने मंगल ग्रह अपना वास्तविक परिचय देंगे। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो ये है कि मंगल ग्रह जब आश्लेषा नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, 12 मई को आश्लेषा नक्षत्र में अपना गोचर शुरू करेंगे और वहां 7 जून तक ये आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों में गोचर करते दिखाई देंगे। मंगल ग्रह ऊर्जा का प्रतीक है, सेनापति कहे जाते हैं। और बात अगर हम करते हैं वर्ष 2025 की, तो न्यूमेरोलॉजिकली भी इस साल का नंबर 9 आता है, जो मंगल की ऊर्जा को दिखाता है। मंगल यदि अच्छा है तो ऊर्जा पॉजिटिवली किसी चीज को बनाने में, किसी चीज का प्रोडक्शन, क्रिएशन करने में लगती है। और यदि ऊर्जा नेगेटिव है तो हमेशा विध्वंस करती दिखाई देती है, जैसा हमने पिछले सप्ताह 22 अप्रैल मंगलवार के दिन पहलगाम में हुई घटना में देखा। 26 लोगों का आतंक की घटना में मारा जाना ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। हिंसा की प्रवृत्ति, आगजनी, गर्मी, बर्दाश्त से बाहर हो जाना, ये सभी लक्षण मंगल के ही हैं। और ये कहा जाए कि ये सभी लक्षण एक अशुभ मंगल के हैं। 12 मई से आश्लेषा नक्षत्र में मंगल का गोचर, बुध ग्रह के नक्षत्र में मंगल का गोचर अपने आप में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम वाला रहेगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि यदि ये नक्षत्र किसी के लिए शुभता देता है तो जातक को सफल व्यापारी और एक अच्छा वाद विवाद करने वाला, वाद प्रतिवाद करने वाला अधिवक्ता बना देता है। और यदि आश्लेषा नक्षत्र अशुभ परिणाम देने पर आता है तो ये जातक के अंदर छुपे हुए तरह से वार करने की कला को विकसित कर देता है। कर्क राशि के अंतर्गत आश्लेषा नक्षत्र आता है। चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। बुध ग्रह का संबंध मंगल के साथ किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहा गया है। जब मंगल का गोचर 12 मई से 7 जून के बीच आश्लेषा नक्षत्र में या कर्क राशि के उस हिस्से में होगा जिसमें आश्लेषा नक्षत्र आता है, उस दौरान समस्त भारतवर्ष को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और गर्मी भी ऐसी होगी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। कई स्थानों में
टेम्परेचर 55 और 57 डिग्री तक भी चला जाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और आने वाले ही दिनों में बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, रक्तपात से जुड़ी घटनाएं, क्योंकि रक्त भी मंगल का ही एक रूप है। तो खून बहता हुआ भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, चाहे वो दो देशों के बीच में बॉर्डर पर हो, सरहद पर हो, या किसी तरह की आतंकी घटनाओं में हो। तो विशेष तौर पर वो लोग जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे नहीं है या अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को 12 मई से और 7 जून के बीच विशेष सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर मंगल के लग्न और बुध के लग्न से जुड़े हुए लोग, क्योंकि मंगल को अक्सर बुध के घर में अचानक प्रतिक्रिया देते हुए देखा जाता है। पहलगाम की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक विचार करने वाली घटना है कि पहले नाम पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, फिर घटना को अंजाम दिया जाता है। ये सोची समझी साजिश है। और मंगल अपनी नीच राशि में है। और मंगल के अलावा भी इस समय यदि बात की जाए तो प्रेत बाधा योग या पिशाच योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये ग्रह गोचर विशेष सावधानी का है। हमारा उन सभी मित्रों से निवेदन है जो भी मंगल से संचालित हैं। वैसे तो समस्त संसार ही मंगल ग्रह से संचालित है, अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि मंगल से जुड़े लोग, मेष लग्न वाले लोग, वृश्चिक लग्न वाले लोग, साथ ही मिथुन लग्न वाले लोग और कन्या लग्न वाले लोग, इन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे आपका लग्न कोई भी है, चाहे आपकी राशि कोई भी है, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्रोध की अधिकता देखी जाएगी। क्रोध पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करें। दोस्तों, कर्क राशि जल की राशि है। आपको पता है कि जब जलती हुई आग को पानी में डाला जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। इसी तरह के प्रभाव आश्लेषा नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। वाहन ध्यान से चलाएं। ज्यादा यदि जरूरी न हो तो घर से बाहर गर्मी में न निकले और अपने आसपास के वातावरण पर नजर बनाए रखें। कहीं कोई अप्रिय या असामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके आसपास तो नहीं है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक अन्य विषय पर जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।